नमस्कार साथियों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहे थे। चलिए आज भी मैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे कि जो मतलब जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के 51 क में रखा गया है, ठीक है, और अनुच्छेद की बात भाग 4 क में रखा गया और अनुच्छेद 51 क में रखा गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहे थे कि ये जैसे एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है। तो उसी तरह भारतीय संविधान का ये मान लीजिए एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य, ये भी दो पहलू है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मान लीजिए पैरेलल है। जिस प्रकार से देश लोगों को एक अधिकार देता है, उसी तरह लोगों को भी एक कर्तव्य होता है देश के प्रति, वह देश के प्रति क्या करे, ठीक है। जिस तरह लोगों का एक अधिकार देश देता है ना, राइट देता है, प्रोवाइड प्रदान कर, राइट का जो प्रदान करता है, उसी तरह लोगों को भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, ठीक है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताए थे 11 कुल कर्तव्य भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 11 कर्तव्य है। पहले तो 10 था, लेकिन 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो था कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक होता है कि जैसे माता पिता नहीं है, किसी के संरक्षण में बच्चे का परवरिश होता है, पालन पोषण होता है, तो उन संरक्षण या माता पिता का कर्तव्य होगा कि प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष, जिसका उम्र 6 से 14 वर्ष है, अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करे। ये माता पिता का कर्तव्य या संरक्षक का एक कर्तव्य बनता है, ठीक है, कि अपने बच्चे को कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा प्रदान करें, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। ये कर्तव्य ड्यूटी है प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का। और भी मैं आपको हर पॉइंट के बारे में तो मतलब यहाँ मैं आपको ओवरऑल जितना भी कर्तव्य 11 कर्तव्य है, सभी कर्तव्य का कंक्लूजन बताऊंगा कि क्या कर्तव्य कहता है, ठीक है। सारे कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा, निष्कर्ष क्या है मौलिक कर्तव्य का, आपका मतलब कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा, आपका माइंड डेवलप्ड हो जाएगा कि जो मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा, ठीक है, डेवलप्ड हो जाएगा। तो मैं सारे कर्तव्य को कंक्लूजन के तौर पर मैं आपको बताऊंगा। तो पहला यही जो मैं आपको 11वां जो मौलिक कर्तव्य बताया हूँ वही था कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाएं, ठीक है। और भी है जैसे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, जो भी हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये जो भी मतलब पर्यावरण में रहते हैं सभी का क्या करें, संरक्षण करें, ठीक है, उसका जो सुरक्षा करें। दूसरी बात, जो भी मतलब मान लीजिए सरकारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो भी है, उसका भी सुरक्षा करें, ठीक है। आप देखते होंगे यहाँ मतलब सरकारी संपत्ति का नुकसान ना पहुँचाए, बल्कि जहाँ तक संभव हो पॉसिबल हो उसका संरक्षण करें, क्योंकि वो देश की संपत्ति होती है, तो उसका भी संरक्षण करने का काम करें, नहीं सुरक्षा प्रदान करें, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का भी रक्षा करें। दूसरी बात, सरकारी संपत्ति जो भी है, प्रॉपर्टी है, उसको भी आप रक्षा करें, सुरक्षा प्रदान करें। और भी है जैसे कि इसमें जो हमारा जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है और राष्ट्र ध्वज जो है, इन सभी का सम्मान करें, आदर करें, ठीक है। और जो हमारा जो सबसे बड़ा कानून है, नियम, वो मेरा संविधान होता है, ठीक है। तो संविधान का पालन करें, ठीक है, उसके मतलब पालन करें, उसके अनुसार हम अपने आप को हम उसके अनुसार उसके जो भी नियम फॉलो उसको हम फॉलो करें, ठीक है। तो संविधान का पालन करें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का मतलब सम्मान करें। ये सारे जितने भी तत्व मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे तत्वों का जो है मतलब भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो और भी ये सारे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको मैं बताया था कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, धरोहर है, ठीक है, इन सारे राष्ट्रीय धरोहर हो गया, राष्ट्रीय स्मारक हो गया, इन सभी को क्या करें, मतलब सुरक्षा दें, ठीक है, संरक्षण दें। तो इन सभी का मतलब प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है कि जो भी इन सारे तत्व में जितने भी आपको मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताया हूँ, सारे का मतलब आपको आदर करना है, सम्मान करना है, जहाँ तक संभव हो जाए सुरक्षा करना है, रक्षा करने का काम प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों को मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट था 11 तत्व में, तो मैं आपको बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे मतलब मेन कंक्लूजन आप समझ गए होंगे। निष्कर्ष के तौर पे जो भी 11 मौलिक कर्तव्य था, मैं आपको ओवरऑल जो कंक्लूजन होता है मैं आपको निष्कर्ष के तौर पे बताया हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय मौलिक कर्तव्य कौन कौन से, इन लोगों का क्या कौन कौन सा कर्तव्य है देश के प्रति करने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।